अस्सलाम वालेकुम जी। तीन बड़े अहम मौजू के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में बहुत सारे सवालात आ रहे हैं, बहुत सारे आप कह रहे हैं लोगों के कंसर्न आ रहे हैं। तो तीन बड़े अहम मौजू के ऊपर इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहला मौजू जो है, लाहौर में सैलाब आया है और उसमें तकरीबन 125 सोसाइटीज़ हैं, लेकिन एक सोसाइटी को बड़ा हाईलाइट किया जा रहा है। उसकी क्या वजह है, उस बारे में बात करेंगे। दूसरी चीज़, रावलपिंडी इस्लामाबाद में 2 मेजर सोसाइटीज़ को दोबारा इलीगल कर दिया है आरडीए ने। और तीसरी चीज़ ये है कि जो सूरत हाल लाहौर में बनी है वो क्या आने वाले टाइम में रावलपिंडी इस्लामाबाद में बन सकती है। कौन सी ऐसी मेजर सोसाइटीज़ हैं जो आपके दरिया के नज़दीक है और आने वाले टाइम में वो भी लाहौर वाला मंजर पेश कर सकती हैं। जिन लोगों ने इन सोसाइटीज़ में प्लॉट लिए हुए हैं, घर लिए हुए हैं, उनका क्या फ्यूचर होगा, उनको क्या करना चाहिए, तो ये सारी प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या होने चाहिए, इन सारी चीज़ों के ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, आप इसको एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम मिर्जा जैदी है एंड आई एम द सीईओ ऑफ एवरॉक्स कंस्ट्रक्शन एंड मार्केटिंग एजेंसी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और मैं एवरॉक्स कंस्ट्रक्शन एंड मार्केटिंग एजेंसी के प्लेटफॉर्म से, स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, हमने सबसे पहली चीज़ ये डिस्कस करनी है कि जो लाहौर में सूरत हाल बनी है सैलाब की, जो रावी के बेड के साथ सोसाइटीज़ थी, उन सोसाइटीज़ का जो हाल हुआ है लाहौर के अंदर, वो आप कह लें कि उसको हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। तकरीबन 125 सोसाइटीज़ हैं जो ये रावी के बेड के ऊपर बनी है और उसमें से एक सोसाइटी जो कि एक बड़ी मशहूर सोसाइटी है, अलीम खान साहब की सोसाइटी है, जिसका नाम पार्क व्यू सिटी है। पार्क व्यू सिटी में सबसे ज़्यादा आप कह लें कि जो डैमेज होने वाली सोसाइटी है वो पार्क व्यू सिटी है, और क्योंकि ये रावी के बेड के बिल्कुल साथ बनी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है। अब पॉइंट ये है कि देखिए, जब आप दरिया के किनारे, दरिया की ज़मीन के ऊपर उसको लीगलाइज करके वहाँ पे सोसाइटी बनाएंगे और जब दरिया अपना आप दिखाएगा तो ये सारी चीज़ें होंगी। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा मसला ये है कि जब चीज़ें बन रही होती हैं उस टाइम कोई नहीं बोलता, जब चीज़ें बन जाती हैं और वहाँ पे लोग रहना शुरू हो जाते हैं, सोसाइटीज़ डेवलप हो जाती हैं, तो उसके बाद लोग हायला वावेला मचाना शुरू कर देते हैं। अब ये जो रावी का बेड है, इस रावी के बेड के साथ जो सोसाइटीज़ बनी गई, एक रूडा के नाम से आप कह लें कि एक एनओसी दिया गया उन सोसाइटीज़ को जो सोसाइटीज़ रावी के इर्द गिर्द बनी। अब इस रूडा का जो मकसद था वो ये था कि जो लाहौर है और आपका जो शेखुपुरा है, इसको सैलाब से बचाया जाए। अब इसके नज़दीक जो सोसाइटीज़ आ रही थी उसमें रूडा से एनओसी लेना बहुत ज़रूरी था। पार्क व्यू सिटी ने एनओसी भी लिया, वहाँ पे चार्जेस उनके थे वो भी जमा कराए और वहाँ पे उसको एक एनओसी जारी कर दिया गया। अब पॉइंट ये है कि जो वहाँ पे हालत है सैलाब की और इसका जो अब साइड इफ़ेक्ट आने वाला है वो बड़ा डेंजर होना है कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मेरी कंस्ट्रक्शन लाइन है। कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ कि अभी जब ये सैलाब निकलेगा, जब ये पानी खुश्क होगा और पानी की जो निकासी की जाएगी और ये सैलाब जब आगे पीछे हो जाएगा पानी, तो इसके बाद अब पता लगना है कि जो लोगों के घर हैं वो कितने डैमेज हुए हैं। देखें, पानी जब आपके घरों के अंदर जाता है, आपकी फाउंडेशन में जाता है, तो आपकी वो फाउंडेशन को डिस्टर्ब करता है ऑब्वियसली। अब उसमें घरों में कितने घरों की फाउंडेशन बैठती है, कितने घरों को नुकसान होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। और पार्क व्यू सोसाइटी जो है, उनकी मैनेजमेंट बार बार जो है इस चीज़ को ऐलान कर रहे हैं कि हम जो है वो अपने जो रेजिडेंट्स हैं उनको एकोमोडेट करेंगे। अब वो क्या एकोमोडेट करते हैं आई डोंट नो। रिसेंटली जो उन्होंने काम किया वो ये किया कि 1 मंथ के मेंटेनेंस और बिजली के बिल जो है वो फ्री किए गए। अब आने वाले टाइम के ऊपर जो जिन लोगों के घर तबाह हुए हैं उसकी किस तरह पार्क व्यू सोसाइटी जो है वो उसको प्ले करती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक आप कह लें कि लाखों के हिसाब से घर हैं जो डैमेज हुए हैं और होंगे। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जब ये सैलाब निकाला जाएगा तो बहुत सारे घरों की फाउंडेशन बैठी हुई होगी, क्योंकि जब फाउंडेशन में पानी जाता है, आप जितनी मर्जी सख्त मिट्टी हो, आप उसमें पानी जब डालेंगे तो मिट्टी ऑटोमेटिकली वो नरम हो जाती है, और जब मिट्टी नरम होती है तो बिल्डिंग को बिठाना शुरू कर देती है। तो ये चीज़ आपको आने वाले टाइम में नजर आएगी। पार्क व्यू सोसाइटी उसको किस तरह हैंडल करती है ये अब आने वाले टाइम पे देखा जाएगा। अब पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोग मुझे ये कह रहे हैं जी हम अपना घर बेच दें, हम अपना प्लॉट बेच दें। देखें, एक चीज़ होती है जो एक मीडिया पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाती है। अब ये चीज़ जो है ये मीडिया पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो चुकी हुई है, लोगों को अवेयरनेस आ चुकी हुई है। अब कोई भी बंदा अगर आपसे कोई प्लॉट लेगा या आपका घर लेगा तो उसके जहन में यही बातें होंगी। कल को दोबारा अगर रावी बिफर गया, 38 साल के बाद रावी ने जो अपना कब्जा था वो ले लिया वापस, ना वो किसी अदालत में गया, ना उसने को वकील किया, ना किसी जज का फैसला आया, लेकिन रावी ने अपना कब्जा जो है वापस ले लिया। जब आप दरिया के गिर्द ज़मीनों के ऊपर सोसाइटीज़ बनाएंगे बगैर ये सोचे समझे कि कल को अगर ये दरिया बिफर गया तो क्या होगा, तो फिर यही होगा जो आपको होता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब जो इन लोगों की वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनकी वहाँ पे प्लॉट हैं, वो बेचना बहुत मुश्किल है। मुझे आने वाले टाइम के ऊपर वहाँ पे रेट बहुत गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे वहाँ पे बायर नज़र नहीं आ रहा कि जो इस तरह की जगह को ख़रीदेगा।
लेकिन लेट्स सी कि क्या होता है आने वाले टाइम पे। दूसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में आरडीए ने 2 सोसाइटीज़ को जो है वो इलीगल करा दिया। उसमें एक ब्लू वर्ल्ड सिटी है और एक फैसल टाउन 2 है। फैसल टाउन 2 को 2024 में भी ये नोटिस जारी किया गया था आरडीए की तरफ से कि ये इलीगल है। 2025 में भी उन्होंने दोबारा इसको इलीगल करा दिया। लेकिन 3 बड़े मेजर पॉइंट हैं जिन मेजर पॉइंट की वजह से ये दोनों सोसाइटीज़ के जो एनओसी जो है वो जारी नहीं हो रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों बड़े तगड़े ग्रुप हैं। जो इनके ब्लू वर्ल्ड सिटी के आप कह लें कि चेयरमैन है वो भी अभी इस टाइम एमपी और इसका इलेक्शन जीते हुए हैं। उसके बाद जो चौधरी अब्दुल मजीद साहब हैं उनके भी हाथ बड़े लंबे हैं, कोई छोटे मोटे हाथ उनके भी नहीं हैं। तो अब पॉइंट ये है कि देखना ये है कि आने वाले दिनों में ये दोनों सोसाइटीज़ अपना एनओसी क्लियर करा सकती हैं कि नहीं करा सकती। ऑल दो 3 साल हो गए हैं और इन 3 सालों में इनको एनओसी नहीं मिला। हालांकि ब्लू वर्ल्ड को तो ज़्यादा अरसा हो गया, लेकिन वो अभी तक अपना एनओसी जो है वो जारी नहीं करवा सके। अब जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी में और फैसल टाउन 2 में, बहुत सारे आप कह लें कि हमारे जो मार्केट के लोग हैं वो इनको बड़ा प्रमोट कर रहे हैं, ब्लू वर्ल्ड सिटी को भी और फैसल टाउन 2 को भी। और जिन लोगों ने यहाँ पे प्लॉट लिए उनके सर के ऊपर जो है वो एक घंटी, खतरे की घंटी जो है वो बज रही है कि पता नहीं इसको एनओसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं जी मेरा फैसल टाउन 2 में प्लॉट है वो बिकवा दें, ब्लू वर्ल्ड सिटी में प्लॉट है वो बिकवा दें। लेकिन पॉइंट ये है कि जिस चीज़ का एक सोसाइटी का हमें पता है कि इसको एनओसी अभी तक जारी नहीं मिल रहा, तो हम भी उस सोसाइटी के अंदर हाथ नहीं डालते। हम भी किसी को प्लॉट लेके दें तो हम उसके पैसे जो है वो नहीं डिबो सकते। तो अब 3 मेजर इशू हैं, मेजर पॉइंट हैं जिसकी वजह से इनको एनओसी नहीं मिल रहा। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि एक कॉम्पैक्ट लैंड जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पा रही दोनों सोसाइटीज़। और फैसल टाउन 2 के लिए कॉम्पैक्ट लैंड प्रोवाइड करना एक बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इसके साथ दानियाल टाउन लगता है, इसके साथ जो है एक गुलशन कश्मीर लगता है, वहाँ पे कुछ लोगों की ज़मीनें हैं। फिर एक खसरा नंबर में, एक हेवड़ में बहुत सारे लोग हैं जिनकी डिफरेंट आप कह लें कि ज़मीनें, उन सब लोगों को ज़मीनें लेना, एक कॉम्पैक्ट लैंड प्रोवाइड करना, एक कॉम्पैक्ट लैंड की आप कह लें कि डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करना इस टाइम फैसल टाउन 2 के लिए थोड़ा सा मुश्किल बना हुआ। यही मसला ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ भी है। दूसरी चीज़ जो है कि जी लैंड कम है मौके पे और कागज़ों में जो है वो बहुत ज़्यादा शो की हुई है, जिसकी वजह से भी इनको एनओसी नहीं मिल रहा। वो जितनी लैंड इन्होंने परचेज की हुई है उससे ज़्यादा कागज़ों में शो की हुई है, जिसकी वजह से इनको एनओसीज नहीं मिल रहे। ब्लू वर्ल्ड का भी ये मसला है, फैसल टाउन 2 का भी मसला है। तीसरी चीज़ ये है कि जी एग्रीकल्चर लैंड, किसी भी सोसाइटी में जब भी एग्रीकल्चर लैंड आ जाती है तो उस एग्रीकल्चर लैंड को आप कुछ पैसे हैं, कुछ चार्जेस हैं, कुछ फीसेज हैं, वो दे के आप कन्वर्ट करा सकते हैं उसको रेजिडेंशियल लैंड के अंदर। तो अब ये 3 मेजर इश्यूज हैं जिन मेजर इश्यूज की वजह से फैसल टाउन 2 को और ब्लू वर्ल्ड सिटी को जो है वो एनओसी नहीं मिल रहा। और उसमें जो सबसे मेजर इशू है वो ये है कि एक कॉम्पैक्ट लैंड पीस प्रोवाइड करना जो है बड़ा मुश्किल है। जिस तरह कैपिटल स्मार्ट सिटी है, तकरीबन 35,000 लैंड उनकी कॉम्पैक्ट लैंड है जो उन्होंने प्रोवाइड की है आरडीए को, और उन्होंने अपना एनओसी क्लियर कराया, इंटरचेंज भी बन गया और उनकी डेवलपमेंट भी चल रही है। और इस टाइम मोटरवे के ऊपर जो है वो सबसे आप कह लें कि एक अथेंटिक काम करने वाली सोसाइटी जो है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी है। सो दिस इज़ द पॉइंट कि ये 2 बड़े मेजर पॉइंट हैं रियल एस्टेट मार्केट के अंदर। तीसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि देखिए जी क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट के ऊपर एक बहुत एक्सट्रीम किस्म का चेंज आ रहा है। आने वाले टाइम के ऊपर क्लाइमेट के ऊपर मजीद चेंज आएगा। अभी थोड़ी सी बारिशें हुई हैं, एक थोड़ा सपना आप दिखाया है कुदरत ने, और जो दरिया समा है पिंडी में उसने अपनी जगह जो है वो दोबारा काबू की है। मैं 1905 के अगर मैप पे जाऊं या 1905-1906 के मैप पे जाऊं तो जो दरिया समा की आप कह लें जो चौड़ाई है वो तकरीबन 600 फुट आ रही है। और इस टाइम पे अगर मैं बात करूं तो वो कॉम्पैक्ट होके 200 फुट रह गई है और कुछ जगहों के ऊपर 150 फुट है। तो पॉइंट ये है कि ये दरिया समा के ऊपर भी जो आसपास सोसाइटीज़ बन रही हैं ये भी एक बड़ी डेंजर है आने वाले टाइम के ऊपर, क्योंकि जब समा बिखरेगा और थोड़ा सा बिखरा है तो हालत देखेंगे DHA 5 में क्या हुआ। और एक कर्नल साहब, उनकी बेटी, उनकी डेथ हो गई। बहुत सारी अमवात जो हैं वो इस दफ़ा मूनसून के अंदर आई, और इस दफ़ा जो मूनसून बरसा है उसने बताया है कि कुदरत भी कोई चीज़ है। अब इस समा दरिया के ऊपर आपका बहरिया टाउन फेज़ 7, फेज़ 8, उसके बाद DHA 4, DHA 5, समा गार्डन, मीडिया टाउन, ठीक है, ये सारे जो आप कह लें पूरी पट्टी है नेवल एनकरेज, ये पूरी पट्टी उस समा दरिया के साथ साथ होती हुई आ रही है। तो आने वाले टाइम के ऊपर जब, क्योंकि क्लाइमेट चेंज आने वाले टाइम के ऊपर आप ऐसा ही देखेंगे, और जो अगला मूनसून होगा वो भी मुझे कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है, इससे कम नज़र नहीं आ रहा। तो जो ये दरिया की साइडों पे मट्टी डाल डाल के कमर्शियल प्लाजे सोसाइटीज़ ने बनाए हुए हैं, ये बड़ी डेंजर चीज़ है, क्योंकि जब पानी और कुदरत अपनी जगह लेगी तो ये जो लाहौर में साहब हुआ है, दरिया के किनारे जो सोसाइटीज़ थी उनका बेड़ा गर्क हुआ है, वही आप कह लें कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी सिचुएशन
देखने को आ सकती है, मिल सकती है। इंतज़ामिया के लिए एक बहुत बड़ा ये लम्हा फ़िक्रिया है कि वो इस चीज़ को सोचें और इस चीज़ के ऊपर जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनको लिया जाए कि क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो उनको लेने हैं। अब जो लोग इस दरिया के किनारे जो सोसाइटीज़ में रह रहे हैं, डीएचए हो गया, बहरिया हो गया, समा गार्डन हो गया, इसके इर्द गिर्द बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, नेवल एंकरेज है, आप आगे चले जाएँ तो गुलबर्ग आ जाता है। तो ये सारी जो सोसाइटीज़ हैं इनके जो ख़ास करके नियरेस्ट प्लॉट्स हैं, नियरेस्ट जो घर बने हुए हैं जो बिल्कुल दरिया के बेल्ट के साथ आ रहे हैं, उनको एक बड़ी इंपॉर्टेंट मेरी आप कह लें कि एक टिप है या आप कह लें कि उनको एक मेरी सजेशन है कि कोशिश करें कि आप अगर वहाँ से अपने आप को निकाल सकते हैं तो निकालें, क्योंकि अब ये जो एक अवेयरनेस आ गई है लोगों के अंदर दरिया के किनारे प्लॉट्स की, तो अब जो दरिया के किनारे प्लॉट्स हैं या घर हैं उनको लेना बेचना ये अब थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। उनकी जो प्राइस है, उनकी जो आप कह लें कि एक वर्थ है, उसके अंदर भी मैं कमी देखने को मुझे नज़र आ रही है कि उसमें भी कमी नज़र आ सकती है। जिस तरह मैं कह लूँ कि मैं बहरिया टाउन की बात करता हूँ तो यहाँ पे हाई टेंशन वायर्स के नीचे कुछ प्लॉट हैं तो उनकी प्राइस जो है वो कम होती है क्योंकि ऊपर से हाई टेंशन वायर्स गुजर रही हैं। तो इसी तरह जो अब ये मार्केट का एक सिनेरियो है, एक माइंडसेट है, वो अब बदल जाएगा इस तबाही के बाद कि अब जो लोग दरिया के किनारे रह रहे हैं जहाँ पे सैलाब की सूरत हाल बन सकती है, जहाँ पे मामलात ख़राब हो सकते हैं, जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि बहरिया टाउन ओवरसीज सेक्टर 3 में पूरे घर जो पहाड़ी के ऊपर बने थे, लैंड स्लाइडिंग हुई है तो वो पाइल समेत पूरे घर नीचे से निकल गए हैं। तो एक बड़ी नेक्स्ट लेवल की आप कह लें कि जब हमने जो है वो तबाही देखी है। तो इस तरह के जो प्लॉट्स हैं उनके अंदर कोशिश करें कि आप जो है वो ना लें, थोड़े से अच्छे पैसे लगा के वो साफ़ सुथरा सा प्लॉट ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा आपके लिए। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और जो मैंने टिप्स और सजेशंस आपके साथ शेयर किए हैं इसको आप मद्देनज़र रखिएगा ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बच सकें। अगर आप हमसे किसी किस्म की कंसल्टेंसी चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, हमारे स्क्रीन के ऊपर नंबर्स मौजूद हैं, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर हमारे नंबर मौजूद हैं। आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी बुकिंग कर सकते हैं, हम आपको कंसल्टेंसी देंगे, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप किसी किस्म की भी कोई मशवरा या कोई चीज़ सजेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।